सीरीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में लिनियरिटी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म पर 2 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके लेप्लास ट्रांसफॉर्म के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म बताने के पहले एक क्वेश्चन बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म बताऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ्स आर गिवन। यहाँ पर एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के द्वारा पहले फंक्शन पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन का ग्राफ है और उस फंक्शन का फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखिए क्वेश्चन कहता है LT लिखा हुआ है, मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। किसका निकालना? एक फंक्शन का, और उस फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस ग्राफ से पहले फंक्शन लिखेंगे। कैसे फंक्शन लिखेंगे इस ग्राफ से, जरा समझिए इसके बारे में। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक एक्सिस जो बनाया है वो T एक्सिस है और दूसरा एक्सिस जो है वो FT है और यहाँ पर एक पॉइंट है K स्मॉल के, यहाँ पर भी एक स्मॉल के है। ये जो ब्लैक कलर का जो है वही ग्राफ है, ये रेड कलर का जो है वो एक्सिस है और ये ब्लैक कलर का ग्राफ है। तो ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक गया है और फिर उसके बाद ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, यहाँ से फिर आया, यहाँ से इधर इन्फिनिटी तक गया है। ये एरो का साइन दिया हुआ, मतलब ये इधर इन्फिनिटी तक गया है। तो पहले हम लोग इस ग्राफ के द्वारा फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन है, उसके बाद फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसको निकालने के पहले किस फंक्शन का ये ग्राफ होगा। उसके पहले आप देखिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको पता होगा कि अगर ये 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ कोई लाइन अगर क्रॉस करता है तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y = x। ओरिजिन से क्रॉस करता है और अगर 45 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से तो ये y = x होता है इस लाइन का इक्वेशन। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0। तो जरा ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। दो लाइन है, एक तो ये लाइन है और ये 45 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों 45 डिग्री बनेगा? ये आप देखिए, ये पोर्शन K है और ये भी पोर्शन K है। तो यहाँ से अगर आप एक कंप्लीट कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल को तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी डिस्टेंस की है, ये भी डिस्टेंस की है। तो जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो इसका जो डायगोनल मिलाएंगे, डायगोनल तो 45 डिग्री एंगल बनाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये डिस्टेंस K है और ये डिस्टेंस K है, इसीलिए ये स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर बनेगा तो ये 45 डिग्री बनेगा। और जब ये 45 डिग्री है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? 45 डिग्री बनता है तो y = x, मतलब ये y एक्सिस है, y = x यहाँ लिखते हैं, y = x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ft = t। ये जो फंक्शन जो बनेगा उस फंक्शन का ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का फंक्शन बन जाएगा ft = t। ये दोनों इक्वल कर देते हैं, y = x करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एक्सिस है वो ft है, इधर ft को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर t को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ft = t हो जाएगा इस ग्राफ का। और ये कहाँ तक है? k तक। t का जो वैल्यू है, t जो है मूव कर रहा है इधर, तो t का वैल्यू k तक अगर रखेंगे तब ये है लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ये कब होगा? जब t < k और 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होकर के t तक गया है, सॉरी k तक गया है। t का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के k तक गया और यहाँ पर ये खाली है और फिर उसके बाद इधर है। तो ये इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन के बारे में समझिए। ये तो एक्स एक्सिस हो गया, मतलब इस तरीके से ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y = 0 होता है, ये दिस = 0 होता है। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ft = 0। ft = 0 होगा, लेकिन ये कब होगा? जब t का वैल्यू k से बड़ा हो, t > k। और ये कहाँ तक जा रहा है? t का वैल्यू इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक ये ग्राफ है। तो ये दो अलग अलग इंटरवल में ये अलग अलग तरीके से फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। अब फिर से समझ लीजिए, कुछ विशेष नहीं है, बहुत आसान है कि अगर 45 डिग्री एंगल बना रहा है कोई लाइन तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y = x होता है। अगर x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है y = x, ये दोनों को इक्वल करके लिख देते हैं। यहाँ पर भी ये 45 डिग्री एंगल ही बना रहा है, तो इसीलिए इसका जो इक्वेशन होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा ft = t हो जाएगा। तो ft = t हो गया इसका, लेकिन ये कहाँ तक, t का वैल्यू कहाँ तक है? 0 से लेकर के k तक है।
यहाँ पर 0 से k तक t का वैल्यू हो सकता है। तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू k। और फिर k के बाद कैसा ग्राफ है, k के बाद ये इस पर है, t एक्सिस पर ग्राफ है। तो अगर y एक्सिस की बात करें, सॉरी x एक्सिस की बात करें, तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा ft इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब t का वैल्यू k से बड़ा है, k के इक्वल यहाँ पर है, यहाँ पर k के इक्वल, और यहाँ पर ये जो है वो घेर करके और खाली छोड़ दिया गया, मतलब इधर जो ग्राफ है वो t ग्रेटर देन k के लिए। तो यही ग्राफ से हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से डिफाइंड होगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम द ग्राफ वी हैव, फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से हम लोग क्या देख रहे हैं, वी हैव, इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। एफ ऑफ टी इक्वल टू टी हो रहा है, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी, इसका हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू टी, और इसका हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू टी, लेकिन ये कब है, जब 0 लेस देन टी लेस देन इक्वल टू के, और 0 हो जाएगा एफ ऑफ टी का वैल्यू। ये कब हो रहा है, जब टी ग्रेटर देन के है। अब इसी फंक्शन का लेप्लास, फंक्शन तो हम लोग निकाल लिए, क्या कौन सा फंक्शन दिया हुआ है ग्राफ से, अब उसके बाद इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग को पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म कहते किसको हैं, किस तरीके से इसको डिफाइंड किया गया, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उस फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर माइनस पी टी से, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी, और इसी इम्प्रॉपर टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, और इसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो वैल्यू आता है उसी को इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कहेंगे। अब ये जब इंटीग्रेट करना है तो 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है। 0 से इन्फिनिटी तक अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन किया गया। देखिए 0 से k तक का डेफिनेशन अलग है, 0 से k में फंक्शन को अलग तरीके से डिफाइन किया गया, और k के बाद इधर इन्फिनिटी तक जो है वो अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इसको हम लोग दो इंटीग्रल में बांट देंगे, एक बार हम लोग 0 से k तक करेंगे और एक बार k से इन्फिनिटी तक करेंगे। दो इंटीग्रल के सम के रूप में इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 0 टू k e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे k टू इन्फिनिटी, k से इन्फिनिटी तक e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। अब क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। 0 से k इंटरवल में एफ ऑफ टी का वैल्यू t है तो यहाँ पर t पुट करेंगे, और यहाँ पर k से इन्फिनिटी तक जो है, k के बाद जो है फंक्शन का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे। तो इसमें t पुट करते हैं और इसमें 0 पुट करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से k तक में e टू द पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी का वैल्यू t था यहाँ पर, और फिर k से इन्फिनिटी तक की अगर बात करें तो e टू द पावर माइनस पी टी, और एफ टी जो है, एफ टी का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में। इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मान करके, जैसे भी आपको बाई पार्ट से आता है उस तरीके से इंटीग्रेट कर लीजिए। पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो e टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाय माइनस पी हो जाएगा इसका इंटीग्रल, और इसमें लिमिट लगाएंगे हम लोग 0 टू k, और माइनस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाय माइनस पी हो जाएगा इसका इंटीग्रल, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट है 0 टू k बाई पार्ट से। और ये देखिए ये 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 0 ही हो जाएगा ये, और 0 हो जाएगा तो उसका इंटीग्रल का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, p यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? अगर p मान लीजिए लेस देन 0 हो, सपोज कीजिए p लेस देन 0 हो, तो p लेस देन 0 करने पर क्या होगा, e टू द पावर, मान लीजिए p का वैल्यू -1 है, लेस देन 0 नेगेटिव है, मान लीजिए p का वैल्यू -1 है, तो -1 अगर पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 इंटू टी, यानी कि t हो जाएगा, p के जगह हम लोग -1 पुट कर रहे हैं, -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा, और इंटू 0। अगर ये देखा जाए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा इन्फिनिटी पर। क्यों? अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो e टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ ये डिफाइंड भी होना चाहिए फंक्शन जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर p का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, ग्रेटर देन 0 रखेंगे। हालांकि इसका इंटीग्रल 0 आएगा, लेकिन जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं वो डिफाइंड भी होना चाहिए। तो डिफाइंड होने के लिए p ग्रेटर देन 0 रखना है। p इक्वल टू भी 0 नहीं रखेंगे। p इक्वल टू 0 अगर कर देते हैं तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 फिर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, डिफाइंड नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशन यही हो गया p ग्रेटर देन 0। इसमें हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर t का वैल्यू हम लोग k पुट कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा माइनस को पहले लिख जाते हैं माइनस k बाई पी, और यहाँ e टू द पावर माइनस p इंटू t के जगह k पुट कर रहे हैं, और 0 पुट करेंगे तो t टू द पावर 0 तो 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो t के जगह 0 पुट करने से ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई पी कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा, इसको बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेट करना है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे जहाँ पर p ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए ये माइनस के डिवाइडेड बाय पी ई टू द पावर माइनस पी के रहने देते हैं, 1 बाई पी भी रहने देते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रल ए टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाय माइनस पी होगा, और फिर लिमिट हम लोग 0 से k तक पुट करेंगे जहाँ पर p ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर माइनस के डिवाइडेड बाय पी रहने देते हैं, e टू द पावर माइनस पी के, और ये हम लोग बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई पी स्क्वायर। अपर लिमिट पुट करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर दिए और ये जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं तो e टू द पावर माइनस पी के, और 0 पुट करने पर e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी p ग्रेटर देन 0 लिख दीजिए, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर, 1 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस e टू द पावर माइनस पी के आएगा, और साथ में माइनस के डिवाइडेड बाय पी ई टू द पावर माइनस पी के, इसको बाद में लिख दिए जहाँ पर p ग्रेटर देन 0 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई ग्राफ दिया हुआ हो जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ग्राफ से सबसे पहले हम लोग क्या किए, फंक्शन डिफाइन कर लिए, और जब फंक्शन डिफाइंड हो गया तो फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। अभी तक जो भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाले हैं वो डेफिनेशन के थ्रू निकाले हैं। अभी हम लोग जो एलिमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला पढ़े हैं, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़े हैं, वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोई भी सवाल को नहीं बनाए हैं, लेकिन आगे उस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर लिनियरिटी प्रॉपर्टी बताऊंगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले रहे हैं, प्रूफ करना है सो दैट इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई 2। इस इंटीग्रल का डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू ये प्रूफ करना है। और दूसरा में है सेम तरीके का है, यहाँ पर फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल निकालना और इसका इंटीग्रल ये प्रूफ करना है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, सेकेंड आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग को खुद करना है। दोनों का बनाने का तरीका एक ही होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, हम लोग पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर डिफरेंशियल हो जाएगा 2x dx और इधर हो जाएगा dt। 2 को आप उधर ले जाइए या x को भी उधर ले जाते हैं तो dx इक्वल टू 1/2x dt। x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो x का वैल्यू क्या होगा 1/2 dt, और x को हम लोग यहाँ लिख जाते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से रूट अंडर t होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल में पुट कर देंगे। एक और काम कर सकते हैं कि जिस समय x का वैल्यू 0 है उस समय t भी 0 होगा। आप x के जगह 0 पुट करेंगे तो t भी 0 हो जाएगा। एंड व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी या x टेंस टू इन्फिनिटी t टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। जब x का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो t का भी वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो ये जो लिमिट है यहाँ पर आप इक्वल भी लिख सकते हैं, ये एक्चुअली इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता इसीलिए हम लोग टेंस टू लिखे हुए हैं। तो देयरफॉर अब इस इंटीग्रल को देखते हैं 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसी का वैल्यू निकालना है, इसी का इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग को प्रूव करना है रूट अंडर पाई बाई 2।
तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट तो वही रह जाएगा, 0 पुट करेंगे जिस समय x, उस समय t भी 0 ही होगा, और इन्फिनिटी पुट करने से t भी इन्फिनिटी होगा। और सब्सटीट्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर वो लिख जाते हैं, एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर रहे हैं, और dx का वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं 1/2 dt डिवाइडेड बाय रूट अंडर t। ये 1/2 को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो 1/2 को कांस्टेंट है, ये हम लोग बाहर कर सकते हैं, 0 to इन्फिनिटी रहने देते हैं, e टू द पावर माइनस टी भी रहने देते हैं, और इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो रूट अंडर टी को ऊपर ले जा करके t का पावर -1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट अंडर मतलब पावर 1/2, जब ऊपर चला गया तो पावर -1/2 हो गया। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख जाता हूँ, देखिए 1/2 इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर -t t टू द पावर -1/2 dt। ये सेम चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। एक्चुअली जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है f ऑफ t का, वो कैसे डिफाइन किया गया है, 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर -pt इंटू एफ ऑफ t dt, इस इंटीग्रल को कहते हैं। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा, ये जो इंटीग्रल आ रहा है कुछ ऐसा ही है। कैसे है जरा देखिए, जरा समझिएगा। 1/2 तो हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, 0 to इन्फिनिटी भी रहने देते हैं, इसको लिखते हैं e टू द पावर -1 इंटू टी, -1 इंटू टी, t टू द पावर -1/2 dt। अब इसको हम लोग इतना लिखे हुए हैं। अब जरा देखिए, इससे आप कंपेयर कीजिए क्या अंतर मिलेगा। फंक्शन एफ ऑफ टी के जगह टी टू द पावर -1/2 है। एफ ऑफ टी जो फंक्शन होता है उसके जगह टी का पावर -1/2 है, और पी के जगह क्या है, पी के जगह 1 है, पी के जगह 1 है। तो ये किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, एफ ऑफ टी का फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ टी की जगह ये है, तो ये किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म बता देगा, ये बता देगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर -1/2, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन p यहाँ पर नहीं है, p के जगह क्या है 1, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे और p का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देंगे, p = 1। एक्चुअली आप देख लीजिएगा p का वैल्यू यहाँ पर 1 है, -1 नहीं है, -p के जगह -1 है, तो p का तो वैल्यू 1 ही हुआ ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं यहाँ पर इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, लेकिन p के जगह फिर बाद में लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद p का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, क्योंकि p के जगह 1 है। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, p के जगह 1 पुट कर देते हैं। अब चलिए देखिए कैसे ये होगा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। तो मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ एलिमेंट्री फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। देखिए t टू द पावर a का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है गामा a+1 डिवाइडेड बाय p टू द पावर a+1, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर -1/2 है, मतलब a के जगह क्या है -1/2, तो क्या होगा गामा a+1 मतलब -1/2 + 1 और डिवाइडेड बाय p टू द पावर a+1 मतलब -1/2 + 1, और लास्ट में हम लोग जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिए हैं उसमें p के जगह 1 पुट कर देंगे। यही फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं। अब देखिए ये ऊपर क्या हो रहा है, गामा -1/2 में 1 ऐड कर देते हैं तो गामा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर p टू द पावर -1/2 + 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। प्लस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, √p लिख सकते हैं, और यहाँ पर है p = 1। तो 1/2 तो हम लोग रहने देते हैं, और गामा 1/2 का वैल्यू होता है √π, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। गामा 1/2 = √π होता है। गामा फंक्शन में आप लोग को पढ़ना है, बीटा गामा फंक्शन। तो गामा 1/2 का वैल्यू √π डिवाइडेड बाय √p, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे p का 1। अब p के जगह 1 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ये 1 पुट कर देंगे तो सिर्फ √π और डिवाइडेड बाय 2, यही हम लोग को प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड यही था। देखिए इस इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग को लाना था √π/2। अब चलिए एक क्वेश्चन जो मैं ये बता रहा हूँ कि इसको आपको खुद करना है, तो इसको कैसे आप कीजिएगा, इस इंटीग्रल को जब आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जरा इसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, आप लोग खुद बनाइएगा। sin x², यहाँ पर भी x² की जगह t पुट करेंगे, इसी तरीके से आएगा। तो
एक्स स्क्वायर के जगह टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी, और डी एक्स के जगह क्या हो जाएगा, डी एक्स के जगह होगा 1/2 डी टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर टी, ये हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन सेम तरीके से करना है। अब ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं 0 to इन्फिनिटी, और साइन टी का फॉर्मूला आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। साइन टी का फॉर्मूला होता है e टू द पावर आई टी माइनस e टू द पावर माइनस आई टी डिवाइडेड बाय 2i, और ये जो है रूट अंडर टी, यहाँ पर 1/रूट अंडर टी है और dt इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ये चीज को हम लोग बाहर कर देते हैं 1/4i हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर आई टी, और ये रूट अंडर टी जो है वो इसके साथ भी डिवाइड होगा इसके साथ, तो रूट अंडर टी को ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस आई टी और t का पावर -1/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब जरा देखिए ये आपका आ रहा है लेप्लास ट्रांसफॉर्म में e टू द पावर, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आई इंटू टी, और t टू द पावर -1/2, इसका जो भी होगा इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये 1/4i, अब ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस पी टी टू द पावर a के फॉर्म में है, तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म बताएगा t टू द पावर -1/2 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म बताएगा, और इसमें p के जगह क्या हो जाएगा, p के जगह हो जाएगा -i। अब t टू द पावर -1/2 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाले हैं ना लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर -1/2, उसी तरीके से कर लेंगे। सिर्फ p के जगह यहाँ पर 1 पुट कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p के जगह -i हो जाएगा। तो p के जगह जब -i पुट कीजिएगा यहाँ पर, p के जगह -i, तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ जाएगा रूट अंडर -i का वैल्यू। तो देखिए रूट अंडर -i क्या होगा, रूट अंडर -i का जो जरूरत पड़ेगा, इसको कैसे निकालेंगे जरा इसके बारे में समझ लीजिए। ये आप लोग 11th क्लास में भी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से, 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2i हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए ये 1/2 तो हम लोग रहने देते हैं, और यहाँ पर 1 ऐड भी कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, -2i। ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट अंडर 2 रहने देते हैं। यहाँ पर आप क्या कीजिए, 1 को 1 स्क्वायर लिखते हैं और -1 को i स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर -2 × 1 × i, और इसका रूट अंडर है। अब फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 1/√2 रहने देते हैं, और ये a² + b² -2ab के फॉर्म में है, तो 1 - i का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर। अब ये रूट अंडर लेंगे तो 1/√2 और स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 - i प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, या कोई भी एक वैल्यू पॉजिटिव भी ले लेते हैं हम लोग। स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर हट जाएगा, तो इसका रूट अंडर -i का वैल्यू 1/√2 1 - i आएगा। यहाँ पर प्लस i रहे तो यहाँ पर भी प्लस i आ जाएगा। तो इसी दो चीज़ का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर एक रूट अंडर i का भी और रूट अंडर -i का भी जरूरत पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करने में। तो वो आप लोग खुद कर लीजिएगा और देखिएगा कि ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग को खुद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो चलिए अब देखते हैं कि लीनियरिटी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। थ्योरम है ये कि इफ f of t and g of t be any functions of t for t greater than equal to 0। यहाँ पर दो फंक्शन लिया जा रहा है, एक f है और दूसरा g है, दोनों t वेरिएबल का, और जहाँ पर t greater than equal to 0 है। अब व्हिच लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट, और कहता है कि दोनों का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही करे, लेकिन यहाँ पर f of t और g of t दोनों फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। एंड a एंड b भी एनी कांस्टेंट, ये दो कोई भी कांस्टेंट है, तो देन लीनियरिटी प्रॉपर्टी है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a इंटू एफ टी प्लस b इंटू जी टी क्या कहता है कि f ऑफ t में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, g ऑफ t में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, दोनों का सम किए। अगर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो कांस्टेंट लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर हो जाएगा और ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ft में लग जाएगा, f ऑफ t में, और फिर प्लस होगा b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और लेप्लास ट्रांसफॉर्म g ऑफ t फंक्शन में लग जाएगा। मतलब जिस तरीके से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में करते थे उसी तरीके से ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा फंक्शन में, सीधे कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर रह जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर g ऑफ t में लगेगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा।
जैसे मान लेते हैं अगर आपको निकालना है 2t² प्लस 5 sin t का, इस तरीके से है। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक t² एक फंक्शन है, f ऑफ t की जगह t² कह सकते हैं और g ऑफ t की जगह sin t कह सकते हैं, और कांस्टेंट a की जगह 2 है और यहाँ पर कांस्टेंट b की जगह 5 है। तो इसका अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म t² का निकालेंगे, प्लस 5 कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग साइन ऑफ t का निकालेंगे। तो यही लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ लेप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन में लगेगा, t के फंक्शन में कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस के लिए भी हो जाएगा, मैं तो प्लस के लिए बता रहा हूँ, माइनस के लिए भी उसी तरीके से हो सकता है। तो चलिए देखिए इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बस 2-3 स्टेप में प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इसको प्रूफ को देखते हैं। तो प्रूफ क्या है, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t का क्या फॉर्मूला है, कैसे इसको डिफाइन किया गया। पहले से हम लोग जानते हैं प्रीवियस वीडियो से कि f ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, ये फंक्शन में e⁻−pt से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। ये जो इंटीग्रल आता है इसी इंटीग्रल को कहते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। एंड बिल्कुल वैसे ही g ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये भी इसी तरीके का एक इंटीग्रल होगा, e⁻−pt gt, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यही लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसका, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो a इंटू एफ ऑफ t प्लस b इंटू जी ऑफ t, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। जरा देखिए यहाँ पर f ऑफ t फंक्शन था, उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म का ये डेफिनेशन था। यहाँ भी ये तो पूरा फंक्शन है ना, एक फंक्शन में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे फंक्शन में एक दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे, तो एक कंप्लीट एक फंक्शन ही आएगा ना। दो फंक्शन का सम या स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर सम करते हैं तो एक न्यू फंक्शन बन जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट एक न्यू फंक्शन होगा। ये फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना कैसे निकालते हैं, जिस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जैसे यहाँ a इंटू एफ ऑफ टी प्लस b इंटू जी ऑफ टी, इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे e⁻−p ऑफ टी को और उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी तक, यही इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस फंक्शन में मल्टीप्लाई किए e⁻−p ऑफ टी से, इसको इंटीग्रेट कर दिए, यही इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन के रूल से आप जानते हैं कि ये तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। एक कांस्टेंट है e⁻−pt, पहले a को लिख जाते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं f ऑफ t dt, फिर यहाँ पर b को पहले लिख जाते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से e⁻−pt इंटू जी ऑफ टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जो इंटीग्रेशन का रूल है उसके अनुसार कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं और इंटीग्रेट किसको करेंगे, हम लोग सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो फंक्शन है e⁻−pt f ऑफ t, यही फंक्शन है, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पर इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कांस्टेंट को यहाँ पर भी बाहर करेंगे और ये इंटीग्रेट होगा 0 टू इन्फिनिटी e⁻−pt g ऑफ t dt। अब जरा समझिए आगे, ये तो यहाँ पर ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और ये क्या है, ये इंटीग्रल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यही इंटीग्रल है ना, इस इंटीग्रल को हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t लिख सकते हैं, सेम इंटीग्रल है। तो इसको हम लोग लिख जाते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t और प्लस b यहाँ रहने देते हैं, और इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, सेम इंटीग्रल है, देख रहे हैं। तो इस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t। और क्या यही प्रूव करना था ना, यही राइट हैंड साइड था, 1 और 2 से आया है, देखिए हम लोग को यही प्रूव करना था। तो क्या हुआ, यहाँ पर a इंटू एफ टी प्लस b इंटू जी टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो a कांस्टेंट बाहर हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t में लगा, फिर b कांस्टेंट बाहर हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है g ऑफ t में फंक्शन में लगा। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो गया। चलिए अब इसी को अप्लाई करके हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं, और ये काफ़ी सिंपल सा थ्योरम है, बहुत ही आसान है, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनेगा। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़े हैं, उसका रूल को अप्लाई करके इसी तरीके का प्रॉपर्टी था, तो इसको अप्लाई करके हम लोग कई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे या इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ पर भी जो बेसिक फार्मूला हम लोग एलिमेंट्री फंक्शन का फार्मूला पढ़े हैं उसी को अप्लाई करेंगे, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, और डायरेक्ट अब हम लोग किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टी वेयर टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर 6 फंक्शंस है, 6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 6 फंक्शंस का हम लोग को लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जहाँ पर टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी सवाल को बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है ये, आप देख रहे हैं इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -5t प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t। अब इसका निकालेंगे कैसे? सबसे पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन में भी लगेगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -5t, और फिर उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर में भी लगेगा, फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर 6 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी में भी लगेगा। अब इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at का क्या फॉर्मूला होता है? 1 डिवाइडेड बाय p माइनस a, जहाँ पर p ग्रेटर देन ये होता है। तो इसी फॉर्मूला से इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय p माइनस a की जगह, यहाँ a की जगह -5 है, तो a की जगह -5 पुट कर देंगे तो ये +5 हो जाएगा। जहाँ पर p ग्रेटर देन ये होता है तो इसके लिए भी याद रखिए p ग्रेटर देन -5 होगा, a की जगह यहाँ पर आप देख रहे हैं -5 है। तो यही फार्मूला, जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं बस फार्मूला में पुट कर दिए हैं। अब फिर टी स्क्वायर का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो याद कीजिए मैं बताया हूँ कि t टू द पावर n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1। ये फार्मूला होता है जहाँ पर p जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब यहाँ पर टी स्क्वायर का इसी फॉर्मूला से लिख सकते हैं, जहाँ n जो है वो 0 1 2 3 4 5 कोई भी ले सकते हैं। तो n के जगह यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म? फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अगर n रहता है तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, जितना रहता है पावर उससे एक अधिक होता है p का पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा p टू द पावर 3, और फिर इसके लिए 6 तो यहाँ पर है ही, और t का पावर 1 हो गया। तो t का पावर 1 के आधार पर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय p टू द पावर 2, और p ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो एक कंडीशन इसके लिए आया था p ग्रेटर देन -5, एंड इसके लिए कंडीशन आया p ग्रेटर देन 0। अब दोनों को कंबाइन कर देना पड़ेगा क्योंकि दोनों अप्लाई होना चाहिए। ऐसा हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे जो इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ हो जाए। तो एक में कहता है कि -5 जो है उससे बड़ा कोई भी p हो सकता है, एक में कहता है 0, -5 के बाद 0 आएगा, तो 0 से बड़ा कोई भी है उसके लिए अप्लाई करना है, मतलब वही p लेना है। तो दोनों का यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लीजिए, कॉमन पार्ट ले लीजिए। तो कॉमन पार्ट लेंगे तो क्या होगा? p ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। p ग्रेटर देन 0 दोनों में है, देख रहे हैं ये p ग्रेटर देन 0 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऐसा लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो देखिए इसका क्या हो गया वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय p प्लस 5, और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 को आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 बाई pq, और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 को 1 लिख सकते हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। जहाँ पर ये दोनों को कंबाइन करके अगर लिखेंगे तो p ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का सेकेंड में बता रहा हूँ। सेकेंड में क्या कहता है जरा देखिए, साइन पाई टी प्लस e टू द पावर 6t, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन पाई टी प्लस e टू द पावर 6t है। अब देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ये दोनों में अप्लाई होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों का अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर 6t का भी निकालेंगे। और साइन pt का क्या होगा आपको पता होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at इक्वल टू होता है a डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जहाँ पर p ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसी फॉर्मूला से साइन pt का क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। और e टू द पावर 6t का क्या होगा, मैं बताया हूँ अभी, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at का क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय p माइनस a। तो यहाँ पर e टू द पावर 6t का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 6, और इसके लिए क्या होता है, p ग्रेटर देन ये होता है। तो यहाँ पर एक इसके लिए आएगा p ग्रेटर देन 0 और इसके लिए आएगा p ग्रेटर देन 6। अब क्या करेंगे, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वही लिखेंगे हम लोग। एक कहता है कि 6 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, एक कहता है 0 से बड़ा, मान लीजिए 0 यहाँ है 6 यहाँ है। एक में कह रहा है कि p का वैल्यू 0 से बड़ा कोई भी हो सकता है, एक में कह रहा है कि p का वैल्यू 6 से बड़ा कोई भी हो सकता है। ऐसा लेना है कि दोनों में आ जाए। तो दोनों में कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला जो पोर्शन है इधर आएगा। 6 से बड़ा अगर लेते हैं तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि पाई डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय पी माइनस 6, जहाँ पर p ग्रेटर देन होगा 6, ये स्मॉल p है, p ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 को कॉस स्क्वायर टी, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 7, थर्ड नंबर है ये, 7 कॉस स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 7 को बाहर कर देते हैं कांस्टेंट को, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर टी का। अब कॉस स्क्वायर टी का डायरेक्ट हम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको कॉस के मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री से 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2t, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, फिर से इसको बाहर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस कॉस 2t। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 7/2 रहने देते हैं और 1 का फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये दोनों में लग जाएगा, यहाँ पर 1 का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। तो अब आगे क्या करते हैं, 7/2 को तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं और 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है 1/p, जहाँ पर p ग्रेटर देन 0 होता है, और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, तो इसका भी फॉर्मूला आप लोग को पता है, cos at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसमें भी p ग्रेटर देन 0 होता है, दोनों में, इसमें भी p ग्रेटर देन 0, इसमें भी p ग्रेटर देन 0, तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा p ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 7/2 रहने देते हैं और यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 है ये, तो ये यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 प्लस p स्क्वायर। तो देखिए 7/2 p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4। अब 2 कॉमन लेकर के आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, तो 7 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 हो गया, जहां पर p ग्रेटर देन 0 है, यही आंसर हो जाएगा। तो ये थर्ड नंबर हम लोग बना लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, cos q 2t प्लस टी स्क्वायर है। यहाँ फोर्थ नंबर में हम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकालना है, cos q 2t प्लस टी स्क्वायर का। तो टी स्क्वायर का तो डायरेक्ट फार्मूला से निकल जाएगा, cos q 2t का निकालने के लिए इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीपल एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद कीजिए cos q t का या cos q थीटा का फॉर्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। तो cos q 2t का क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4, यहाँ पर cos, यहाँ जो एंगल होता है उसका 3 टाइम्स, तो 2t है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 60 प्लस 3 cos थीटा, थीटा के जगह यहाँ पर 2t है, तो ये हो गया cos q 2t का मल्टीपल एंगल में वैल्यू। अब टी स्क्वायर को तो ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग जानते हैं कांस्टेंट बाहर होगा और लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर भी लगेगा, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t। अब फिर ये भी 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लग जाएगा cos 2t। ये दोनों एक ब्रैकेट में रखते हैं, ये दोनों के साथ 1/4 था, और फिर ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर लग जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग पुट कर देंगे, तो cos 6t का क्या होगा, p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा। 3 cos 2t का क्या होगा, p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय p टू द पावर 3। इसमें भी p ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें भी p ग्रेटर देन 0, इसमें भी p ग्रेटर देन 0, तो तीनों के लिए जो है वो p ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 लिख जाइए, तो जैसा आपके बुक में लिखा हुआ होगा उस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं। चलिए अभी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक 5 नंबर और एक 6 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t इंटू cos 2t। यहाँ पर ये मल्टीपल में है, तो मल्टीपल को हम लोग सम में या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं ये आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा।
ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से ही जानते होंगे कि 2 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 2 sin 3t इंटू कॉस 2t। अब हम लोग एक यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये 1/2 को तो हम लोग बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है 1/2, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, तो 3t प्लस 2t, यहाँ पर हो जाएगा sin 3t प्लस 2t। उसके बाद फिर प्लस होता है sin a माइनस b, 3t माइनस 2t हो जाएगा, जो फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं 2 sin a इंटू कॉस b का, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब आगे बढ़ जाते हैं 1/2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t हो गया ये, और यहाँ पर आ रहा है sin t। अब इसके बाद हम लोग दोनों में लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म लग जाएगा sin 5t में भी, और उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म sin ऑफ t में भी लगेगा। अब इसके बाद sin 5 ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 5 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फॉर्मूला होता है sin a t का a डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। अब उसके बाद आप एलसीएम लेकर के इसको ऐड कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए पी स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 5p स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 25। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो देखिए 5p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 6p स्क्वायर, और 5 प्लस 25 30, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 25 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। आप 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा, p ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों के लिए p ग्रेटर देन 0 होता है। अब एक 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ निकालना था sin t माइनस कॉस t का होल स्क्वायर, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था। तो इसके लिए क्या करेंगे? a माइनस b के होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर देंगे इसको, sin स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t माइनस 2 sin t इंटू कॉस t, ये फॉर्मूला है। अब उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 ये, और 2 sin t इंटू कॉस 2t का हो जाएगा sin 2t। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1 में भी लगेगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म sin ऑफ 2t में भी लगेगा। 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p, और sin ऑफ 2t का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा, जहां पर p ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके आप लोग खुद लिख लीजिएगा, इसको एलसीएम लेकर के आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी आता है वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आज लीनियरिटी प्रॉपर्टी बताया हूँ लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, कुछ सवाल बताए हैं उससे रिलेटेड। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में बताऊंगा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में शिफ्टिंग थ्योरम क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं। तो लास्ट में भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सारे वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए एमए क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।